तो गुड इवनिंग एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन हमने रखा है वो द हिंदू की लाइव रीडिंग करेंगे। आज है 14 सितंबर 2024। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर आप अपने साथ रख लो, फिजिकल या डिजिटल में। एंड पेज बाय पेज आई विल गो थ्रू ईच आर्टिकल एंड टेल यू कि उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या चीजें ध्यान देनी है। डेली एडिशन का है। फर्स्ट पेज में अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल, केजरीवाल वॉक्स फ्री। इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इश्यूज पता रखने। इश्यूज के अंडरलाइन क्या है? सीबीआई इज द इशू। ठीक है, सीबीआई एक एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसके रिलेटेड आपको ब्रॉडर ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि सीबीआई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लीगल बॉडी है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, किस प्रोविजन के तहत केजरीवाल को इन्होंने अंदर किया, बाकी कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती हैं, ईडी हो गया, एनआईए हो गया, इनका क्या मैंडेट है एंड क्या रिलेटेड इश्यूज हैं। आप इस आर्टिकल को बस रीडिंग करने का जरूरत है, तो आपको इसमें वो वाला रेफरेंस मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को केज्ड पैरेट बोलता है। तो इस आर्टिकल में से बस आपको इतना ही ध्यान देना है। उसके बाद अडानी डिनाइज लिंक है, स्विस कोर्ट फ्रीजेस 300 मिलियन ऑफ प्रॉक्सी। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंपनी रिलेटेड न्यूज है, मार्केट रिलेटेड न्यूज है, इस एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड है। इतना कोई ध्यान में देना है बिकॉज ऑलरेडी सब चीजें चलती रहती हैं, अडानी, रिलायंस, अंबानी वगैरह, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे बीजेपी लीडर्स स्टेज प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र, पढ़ने की जरूरत नहीं, प्योरली पॉलिटिकल है। बंगाल डॉक्टर सर्च प्रेसिडेंट पीएम टू इंटरवीन। अब देखो, ये जो कोलकाता का रेप केस है, इसमें अगेन डेली इस पे न्यूज आएगी, बट आपको क्या करना है, आपको डेली इसको डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। यू नीड टू नो कि वाइडर इश्यूज क्या है, जो अंडरलाइंग इश्यूज आर जो वुमेन का सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो सिस्टम है इट इज सो लेथार्जिक, इतना डिसफंक्शनल हो चुका है कि 9 अगस्त को हुआ था, पहले स्टेट ने कर लिया, सीबीआई ने कर लिया, अभी तक देयर इज नो सॉलिड प्रोग्रेस, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो कमिटी बैठाई गई है, रिकमेंडेशन अभी देगी नहीं देगी क्या होगा। एक हॉस्पिटल में आरजीकर में बस सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगा दी इन्होंने, बट व्हाट अबाउट अदर हॉस्पिटल्स। तो बस ब्रॉडर इश्यूज अपने दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रेप केसेस आ रहे हैं उसमें कुछ भी इतना ध्यान नहीं, बस रिमेंबर द एग्जाम्पल्स एंड अंडरलाइंग इश्यूज। उसके बाद सेंटर टेल्स प्रोब पैनल टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस बाय नवंबर 20। आपको इसमें भी अगेन ब्रॉडर इशू मणिपुर वायलेंस का 1 साल से ऊपर से चल रहा है ये। इसमें जो मेंबर्स के नाम है वो एक बार पढ़ लेना, जो पैनल है उसका हेड कौन है ये याद रख लेना, एंड अदर मेंबर्स को याद रख लेना, बस इतना ही काम का है। इसके बाद आता है ऑल एलिगेशंस आर फॉल्स, दे आर मोटिवेटेड, सेज सेबी चीफ। अब ये क्या इशू है, जो सेबी की चीफ है माधवीपुरी बुश, इनके ऊपर आरोप वगैरह लग रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, व्हाट इज सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका मैंडेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का रेगुलेशन करना सेबी का काम है। जो सिक्योरिटीज होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका रेगुलेशन पूरा सेबी करता है। अब अदर रिलेटेड बॉडीज कौन सी है, उनका क्या मैंडेट है, उनका चीफ कौन है। पब्लिक प्रॉपर्टी ये इशू है यहाँ पे। जो भी इनका ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी इनका वो था पब्लिक डिस्क्लोजर, वो सब अच्छे से नहीं हुआ है, उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो अगेन आपको ये आर्टिकल बाय आर्टिकल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, आप बस जो अंडरलाइंग इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करो, बिकॉज ये न्यूज में चलता रहेगा। इसीलिए मैं आई कीप ऑन टेलिंग यू, न्यूज़पेपर आप पढ़ लो, बट जरूरी क्या है कि आप विजन आइज की मैगजीन जब पढ़ोगे उसमें ये चीजें डिटेल में कवर कर लेंगे रिलेटेड इश्यूज को। फिर ये ईडी सीजेस कैश बुलियन फ्रॉम प्रेमिसेस लिंक टू बिहार आईएएस ऑफिसर, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसमें एक आईएएस ऑफिसर के घर से कुछ पकड़ लिया होगा उन्होंने, छोड़ दो इसको, पढ़ो ही मत अंदर। फिर इन्फिल्ट्रेशन है टेकन प्लेस इन संथाल परगना, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट लेस देन एक्सपेक्टेड, ऐसे सेंटर का बोलना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, आप ये आर्टिकल पढ़ लो, बिकॉज ये झारखंड में सुधांशु भाई हैंडलिस किया, पूछना सुधांशु ने, अमित है पूछना यार। सर पेज नंबर दोबारा एक बार बता दो, कौन सा पेज को आप बता रहे थे भाई? पहला ही पेज चल रहा है, द हिंदू है आज का और दिल्ली एडिशन है, ठीक है। इसने बॉटम में दिया हुआ है, देखो इन्फिल्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस इन संथाल परगना, एंड अगर तुम्हारे पास हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है देख लेना उसको, ठीक है, रिसोर्स वाले ग्रुप में। तो इस आर्टिकल को आप एक बार पढ़ लो। इसमें ये बेसिकली जो इन्फिल्ट्रेशन रिलेटेड, इलीगल माइग्रेशन रिलेटेड चीजें हैं वो दी हुई हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि बांग्लादेश से आ गए हैं, झारखंड में बस रहे हैं, वहां की लोकल लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो अगेन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे तो नहीं पूछा जाएगा,
कि संथाल परगना में क्या हो गया था। ऑब्वियसली जो इसकी पुरानी हिस्ट्री वो आपको न्यू एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें मिल जाएगी, बट यहाँ पे ट्रेंड क्या है बस ये ऑब्जर्व कर लो, इलीगल माइग्रेशन है, ठीक है। फिर फोर्ड टू ओपन इस तमिलनाडु प्लांट टू मेक व्हीकल्स फॉर एक्सपोर्ट, फोर्ड इंडिया एग्जिट कर दी थी, फिर चेन्नई प्लांट में दोबारा आ रही है, नथिंग सिग्निफिकेंट, छोड़ दो इसको। फिर सेकंड पेज पे आइएगा आप, इसमें ये जो ऊपर न्यूज दी है ट्रूथ हैज ट्रायम्फ्ड ओवर कॉन्स्पिरेसी, भाई देखो ये पूरा पॉलिटिकल न्यूज है, केजरीवाल जेल से छूट गए, अब बीजेपी कुछ कहेगी, आम आदमी पार्टी कुछ कहेगी, आपका कुछ लेना देना नहीं, इसको बस इसको स्किप कर दो सीधे सीधे। अगेन ब्रॉडर ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, विच इज जो दिल्ली है ये क्या है, एक यूटी है। अब इसका यूनिकनेस है बिकॉज इसमें स्टेट असेंबली भी दी हुई है, लेकिन जो पुलिस है, लैंड है, पब्लिक ऑर्डर, में ख्याल से 3 सब्जेक्ट्स हैं जो इनके हैंड में नहीं है, तो उसकी वजह से इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी करंटली जो लिकर लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसकी वजह से सब दिक्कतें हुई थी। आपको बस इश्यूज पता होने चाहिए, आपको बॉल बाय बॉल फॉलो नहीं करना है। फिर आगे है आप गवर्नमेंट लुक्स टू हिट ग्राउंड रनिंग बट कंफ्यूजन प्रिवेल्स ओवर चीफ मिनिस्टर अथॉरिटी, अगेन इसको भी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है। उसके नीचे आप देखो बीजेपी टू चेंज टैक टेक ऑन गवर्नमेंट ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन सिटी, इसको भी पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। आपने दिमाग में ये रखो समथिंग विच इज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर, आप उसको सिंपली स्किप कर दो। प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी आज गए होंगे डोडा में, रैली वगैरह करेंगे, क्या ये आपको पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योरली पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जाके जेलेंस्की से मिलके कुछ स्टेटमेंट करते हैं, कुछ गिफ्ट करते हैं उनको, मेडिसिन ले लो हमसे, ये कर लो वो कर लो, हाँ मैं समझौता करवा दूंगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज विद इन द अरीना ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी, बट पॉलिटिकल चीज आपको नहीं देखनी है। 10 एक्विटल इन राइट्स केस पुलिस क्लेम्स क्वेश्चन बाय कोर्ट, अब देखो ये भी सेम चीज है। अब इसमें कोई एक बॉल बाय बॉल चीज दी तो आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप बस देख लो क्या है, डिटेल में मत पढ़ना। आप पेज 3 पे आओगे, स्कल्पचर ऑफ शिवाजी स्टैच्यू सेंट टू कस्टडी, अपर लेफ्ट हैंड पे देखो। अब ये क्या था भाई, वो शिवाजी की मूर्ति लगाई थी, वो कोलैप्स कर गई है, तो उसके सिंधु दुर्ग जगह थी जहां पे। अब ये इसमें ये सिग्निफिकेंट क्यों है, देखो नेवी का इंसिग्निया वगैरह चेंज हुआ था एंड वहां उस ओकेजन पे इसको इस ये जो मूर्ति थी इसको इनॉग्रेट वगैरह जो भी अनवील किया गया था, तो आपको बैकग्राउंड पता रहे कि क्या ओकेजन था, क्या मेजर चीज हुई थी। मूर्ति टूट गई, वो जेल चला गया, ये इतना जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद कंसेंसस ऑन 75% सीट इन, ये वो सब छोड़ दो। हाई कोर्ट रिलीफ फॉर 3 यूडीएफ एक्स एमएलएस इन केरला असेंबली रकस केस, नहीं इसको छोड़ दो। महाराष्ट्र बीजेपी प्रोटेस्ट और राहुल रिमार्क्स ऑन कोटा, कोई जरूरत नहीं है। ओनर ऑफ जिम शॉट डेड इन साउथ दिल्ली गैंग वॉर सस्पेक्टेड, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको। नाना पटोले विल बी नेक्स्ट सीएम सेज कांग्रेस, इसको भी छोड़ दो। ऑल 6 accused अरेस्टेड इन इंदौर असॉल्ट एंड रेप केस, अगेन आपको ब्रॉड इशू पता होना चाहिए, बस सेफ्टी ऑफ वुमेन जो ऑलरेडी हमने बात की हुई है कोलकाता रेप केस में भी, वैसे ही अप्रोच करो आप इसको। सबसे नीचे आओगे लेफ्ट हैंड पे पेज 3 पे, यूपीएससी कोचिंग सेंटर डेथ्स 4 को-ओनर्स ऑफ बेसमेंट गेट बेल, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप एक बार रीडिंग कर लेना, बट नथिंग सिग्निफिकेंट बिकॉज जो होना था सब हो चुका है। पेज 4 पे भी पॉलिटिकल न्यूज ही मेनली दी गई है बिकॉज असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसलिए पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा न्यूज़पेपर में, कैन नॉट बी हेल्प, बट आपको तभी न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। राशिद टेक्स फाइट टू महबूबास बेस्टियन इन साउथ कश्मीर, मत पढ़ो। कोयम्बटूर रेस्टोरेंट्स अपॉलॉजी टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्रॉस क्रिटिसिज्म, नहीं कोई जरूरत नहीं है। शिमला के बाद मंडी में प्रोटेस्ट चल रहा है मॉस्क के ऊपर, अब ये कम्युनल हार्मनी डिसहार्मनी का केस है, ठीक है। तो आप बस ट्रेंड पता रखो कि ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिम्स में चलता रहता है कुछ ना कुछ ऐसे। अभी क्या हो रहा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ जगहों पर ज्यादा सेंसिटिव हो रही हैं चीजें, बस इतना काफी है आपके दिमाग में रखने के लिए। जगह के नाम आपको याद हो जाएंगे भाई, शिमला मंडी इन सब जगहों में चल रहा है, बाकी जगह होता रहेगा, पूरे साल होता रहेगा, बट एग्जाम में जाकर आपको दिमाग में केवल इतना रखना है कि अगर कोई ऐसे आता है कम्युनल हार्मनी पे, यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, बस कहीं नोट करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है इस पे। उसके बाद 1 अरेस्टेड फॉर ग्रेनेड अटैक इन चंडीगढ़, मत पढ़ो। उड़ीसा गवर्नमेंट ड्रॉप्स प्लान टू सेल लिकर ऑन बीचेस ऑफ पुरी, कोई जरूरत नहीं है बिकॉज क्यों पढ़ोगे उसको, वो तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है और कोई इतनी बड़ी न्यूज भी नहीं है। फिर कांग्रेस इंस्टिगेटेड असम एनक्रोचर्स टू अटैक ऑफिशियल्स, अभी दो मैम दो लोगों को
आसाम राइफल्स ने शायद मेरे ख्याल से शूट किया था, तो उसके ऊपर है। वॉयलेंस हिट, क्या है ये, नागमंगला काम इंस्पेक्टर सस्पेंडेड, कुछ जरूरत नहीं है। उमर खालिद लैंग्वेजेस इन जेल विदाउट बेल और ट्रायल, कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक आपके 4 पेजेस कवर हो चुके हैं एंड ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट आपको नहीं मिला है। दैट इज बिकॉज आपका फिल्टरिंग क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लैरिटी है कि हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं? किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, बिकॉज देन वी विल गो टू एडिटोरियल। किसी को अगर डाउट है इन 4 पेजेस में तो जस्ट आस्क नाउ। आई डोंट थिंक किसी को डाउट है, तो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे, बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। अब ये क्या है, सोशल इंक्लूजन के ऊपर है। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए क्या है, क्या थॉट प्रोसेस वगैरह है, ये इसमें लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आर्टिकल नहीं है, ठीक है, इन द सेंस कि आपको बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड क्लियर पॉइंट्स मिल जाए। बट एक बार आप अगर रीड कर लोगे इसको, आपको कुछ स्टैंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी। अगेन, नोट्स बनाने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप बस पढ़ लेना। ऑथर का क्या थॉट प्रोसेस है आप इसको समझ लेना बस, कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नीचे दिया गया है, शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सोल्यूशन, इसको आप पढ़ लो, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आज जो एडिटोरियल है इसमें कोई मेजर पॉलिटिकल चीज नहीं है इस पेज पे, तो आपको ये दोनों आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। इट विल टेक टाइम, बट इसको टाइम देना, पढ़ लेना। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है कि इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन द इकोनॉमिक मोमेंटम। देखो, एनीथिंग रिलेटेड टू इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि देखो, इसमें ना अलग अलग टर्म्स यूज करेगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन, अब आपको पता होना चाहिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर इसने देखो क्या बात की है पहली लाइन में, द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तब आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन की डेटा कौन रिलीज कर रहा है, ये हो गया। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की गई है, तो आप ये देख लो। ऑब्वियसली इसका परसेंटेज चेंज होता रहेगा, बट आपको दिमाग में रफ आइडिया होना चाहिए कि अभी रेंज क्या चल रही है। तो अभी रेंज इज अराउंड 3.5 टू 4 के बीच का चल रहा है, बस इतना काफी है। एग्जैक्ट मुश्किल होता है और उसकी जरूरत भी नहीं है आपको। फिर इसमें ये कोर इन्फ्लेशन वगैरह का कहीं मेंशन करेगा, आप वो पढ़ लेना। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बात करेगा, जिसको नहीं पता उसको गूगल पे सर्च कर लेना। कितने मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, कितने अपॉइंटेड होते हैं। इफ यू आर वॉचिंग लेक्चर्स, वो ये सब चीजें कवर कर लेगा, तो आपको अलग से सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट बी क्लियर ऑन वन थिंग कि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे एंड यू नीड टू बी थॉरो विद ऑल ऑफ दोस, ठीक है। फिर इसके बाद वेदर गॉड्स की बात की है इन्होंने, जो मतलब बेसिकली मौसम रिलेटेड है। इसमें आप देखना, इन्होंने मिशन मौसम की बात की गई है, ठीक है। अर्लियर दिस वीक द यूनियन कैबिनेट क्लियर द 2000 करोड़ मिशन मौसम, बस ये इसमें कैच पॉइंट है। आपको ये याद रखना है कि मिशन मौसम क्या है और क्या नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, विच प्राइमरीली इन्वॉल्व्स अ मेजर अपग्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको बस क्या करना है, मिशन मौसम को एक बार सर्च कर लेना। सर्च नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो महीने के एंड का आपको विजन आइस का मंथली मैगजीन मिलेगा उसमें ये चीज कवर हो जाएगी। तो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हो, जस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स कि व्हाट इज इट, ये क्या चीज है, एंड व्हाट इट इज नॉट, ये क्या चीज नहीं है। बिकॉज जो आपसे स्टूडेंट पूछे जाते हैं उसमें दोनों तरह के सवाल पूछते हैं वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोविजन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, इसी टाइप का ही पूछेगा। तो आप जो भी स्कीम पढ़ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि यू डोंट गेट लॉस्ट इन द मतलब सेमेंटिक्स, आप वर्ड्स में लॉस्ट मत हो जाओ। आपको क्लियरली पता रही है किस चीज के लिए। तो अगर मान लो ये ऐसा बोलते हैं कि मिशन मौसम के आर्टिफिशियल रेन के लिए, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो मे भी आप टिक मार दो कि हाँ मौसम और रेन तो मैच हो रहा है। तो इसके प्रोविजंस जो भी आएंगे विजन आइस के मैगजीन में, आप इस आर्टिकल को तो यहाँ पर पढ़ ही लो, कीप इट इन योर माइंड कि ये क्या चीज है, और बस एक बार इसको देख लेना है। जब विजन आइस में इसके प्रोविजंस उस टाइम आप याद करना, ठीक है। भाई अमित, तुमने हैंड रेज किया था, बताना। कर लिया, नोट कर लिया, जो आपने बताया था वो हो गया था। ठीक है, ओके। फिर जब आप पेज 7 पे आओगे, ये अगेन देखो, ये कोलकाता रेप केस पे पूरा इन्होंने लंबा से एक आर्टिकल निकाला हुआ है। एट द टाइम ऑफ फेस्टिव चीयर सिटी सीथेज विद रेज,
आप देखो जो ऐसे आर्टिकल आते हैं ना, आप इसको एक बार पढ़ लो, बिकॉज इट विल गिव यू सम फूड फॉर थॉट। ये इसमें आपको बस ऐसे ही, मैंने भी इसको पूरा नहीं पढ़ा, ये बस यही बातें करेंगे कि कोलकाता के लोग गुस्से में हैं, वो प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, एक बेटी का रेप हो गया तो सब ऐसा वैसा, चीफ मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसको आप कहीं भी नोट्स वोट्स बनाने मत बैठने लग जाना, आप बस इसको पढ़ लो, बिकॉज वॉट यू रीड फ्रेम्स योर थॉट्स। तो आपके थॉट्स फ्रेम होंगे इश्यूज पे थोड़े से, ठीक है। तो उसका रीडिंग कर लेना है, नथिंग सिग्निफिकेंट टू टेक अवे फ्रॉम इट, बट बस इसको पढ़ लो एक बार, ठीक है। रीडिंग करके निकल जाना है, ऐसा नहीं कि आप इसमें 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आओगे पेज नंबर 8 पर, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल फ्रॉम पेज 1 का जो एक्सटेंशन दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्विस कोर्ट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोर्ट टू रीओपन इट्स तमिलनाडु प्लांट, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो इनमें से आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब आप इन पे आओगे, जो राइट हैंड साइड पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, नीदर एक्विटेड नॉर चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट सीएम सेज बीजेपी, मत पढ़ो इसको। अक्यूज्ड हैज राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जज ने ऐसा बोला है। अब आप इसको पढ़ लो एटलीस्ट, भाई देखो राइट आ गया वर्ड, ठीक है, तो इसको पढ़ लो, देख लो, उसमें आपको ये बोलेगा कि जो अक्यूज्ड है ही हैज अ राइट टू स्टे साइलेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स। तो अगेन राइट इन्वॉल्व है, इसलिए आपने इसको पढ़ लिया। फिर हाई कोर्ट शुड नॉट सिट ऑन बेल प्लीज सेज टॉप कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब जो हमारा, इवन अगर लक्ष्मीकांत में देखोगे तो उसमें कोर्ट्स के ऊपर पूरा चैप्टर है, पूरा सेक्शन ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। राइट्स ग्रुप स्लैम सेंटर वर डिले इन फिलिंग एनएचआरसी पोस्ट, तो इसको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, सबको पता है कि भाई बॉडीज खाली रहती है इंडिया में, एनएचआरसी खाली है, लोकपाल भी बहुत टाइम तक खाली रहता है, चल रहा होगा, नो वन नोस क्या चल रहा है, ठीक है। सेंटर सिक्स टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी एमिकेबली, नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट। अब देखो ये हिंदी राष्ट्र दिवस वगैरह कुछ था, उसके लिए निकाला इन्होंने, तो यू नीड टू बी क्लियर हिंदी का स्टेटस क्या है, क्या ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, क्या ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन बताएगा हिंदी क्या है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है हिंदी, पंकज भाई बताना। बहुत हैंड रेज हो रहे हैं भाई, कोई तो बता दो। सौरभ सर तुम बताओ ऑफिशियल भाई। लैंग्वेज है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों करती है, क्यों करती है भाई, ये बताओ। सौरभ बताना। सर गवर्नमेंट प्रमोट सोच ही मतलब एक गेस कर सकते हैं कि कर सकता हूँ कि मतलब अपनी स्कीम्स जो ला रही है या फिर वो लोगों तक पहुंचा सके या ऐसा कुछ। अभी तो ये तो अभी अच्छा, आज का क्या ये पेपर मैंने डायरेक्टिव पढ़ा नहीं प्रिंसिपल्स कुछ। में कहीं मेंशन्ड है क्या? नहीं कोई बात नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहीं अ, मेंशन्ड है क्या हिंदी का प्रमोशन? हाँ देखो सोचना पड़ रहा है, सर ठीक याद है। नहीं यार। तो जब भी ऐसी चीजें पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया ना, कोई भी चीज पढ़ते हो, ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हाट इट इज, मे बी मेजॉरिटी पीपल स्पीक दैट्स व्हाई भाई, इट इज वेरी सिंपल, वॉट एवर यू रीड कीप इन योर माइंड व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट, कहाँ पे दिया है कहाँ पे नहीं दिया है। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर ऑल कि भाई, अब जैसे हिंदी की बात कर रहे हैं, इसको प्रमोशन क्यों कर रहा है, बिकॉज फॉर प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, ये वो सब चीजें रहती हैं, पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में वी वांट टू प्रमोट हिंदी। अब ये क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मेंशन्ड है या नहीं, ये तुम लोग फाइंड आउट करो, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ना, उसमें एमसीक्यू में कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। तो इसीलिए हमेशा इन चीजों पे क्लैरिटी रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसी इसीलिए प्रमोट करते हैं हिंदी को, ठीक है। बस यही है इसकी पीछे रीजन। फिर इंडिया ब्रॉडन्स डायलॉग विद इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, ये भी बॉल टू बॉल चले जा रहा है, कीप इन योर माइंड कि बांग्लादेश में क्या हुआ है एंड क्यों हुआ है, बस इतना ही नेसेसरी है। ऐसा नहीं कि आप डेली डेली देखते रहो कि शेख हसीना अभी कहाँ है, यूएस गई या नहीं गई, यूके गई या नहीं गई, क्यों नहीं गई, कोई जरूरत नहीं है आपको। शाह लॉन्चेस टुडे सिक्योरिटी मीट, एक बार बस पढ़ लेना कि कहाँ पे हो रही है, बिकॉज ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, ये लॉन्च किया गया है। आपको बस कॉन्फ्रेंस याद रखना है और कहाँ हो रही है ये याद रखना है बस, बिकॉज इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पेज नंबर 9 पे आओगे, बीजेपी से ओबीसी लीडर ज्वाइंस कांग्रेस, हटाओ इसको। डॉक्टर सर्च प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवीन इन कोलकाता केस, एक बार रीडिंग कर लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। मुहुआ मोहित्रा फाइल्स कंप्लेंट विद लोकपाल अगेंस्ट सेबी चीफ, यस ठीक है, एक बार रीडिंग कर लेना।
कश्मीर मुस्लिम बॉडीज अमेलगम अपोजिट्स वक्फ बिल। अब देखो ये जो एक पूरा वक्फ बिल अमेंडमेंट वगैरह चल रहा है, इसको थोड़ा सा फॉलो करने का जरूरत है, बिकॉज प्रॉपर्टी लैंड वगैरह के रिलेटेड है एंड इट्स अ बिग इशू। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस बॉल टू बॉल क्या करना है, जब भी विजन आइस में कंसोलिडेटेड आर्टिकल आएगा उसको अच्छे से पढ़ लेना, वो बेटर होता है। न्यूज़पेपर में डेली रीडिंग करते रहोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बट रीड कर लेना। कांग्रेस क्वेश्चंस बीजेपी ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार। भाई ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, बस इतना ही जरूरत रखना है इसका। जब हिस्ट्री पढ़ोगे एनसीईआरटी में, उसमें ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। आईसीएफ मेकर ऑफ द हिंदू खुद ही अवार्ड दे रहा है। इंडिया लिटरेसी इन ऑस्ट्रेलिया कैन अनलॉक बायलैटरल पोटेंशियल, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ और होगा, जो भी नाम है, तो बस कीप इन योर माइंड कि किस कंट्री के साथ कौन सा साइन हो रहा है। इट कैन कम इन वे ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कुछ करके आ सकता है। तो जो भी ऐसे हम अग्रीमेंट साइन करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ करेंगे, जो भी कर रहे हैं नाम आते रहेंगे, बस उनके नाम याद जरूर रख लेना, ठीक है। अरुणिमा पूछना, तुमने हैंड रेज किया है। Sir, sometime you're not audible properly. I just want to ask, is it just for me or for everyone? So you're not understanding my voice or is there a problem with the network? क्या issue है? Yes sir, Maybe network from- issue. सर देयर इज अ प्रॉब्लम, Network issue. नेटवर्क इशू हो रहा है यार, कभी तो होता नहीं। क्या कितने टाइम से हो रहा है ये, पहले बताना चाहिए था ना। अभी हुआ या पहले से सर चल रहा है? ये बीच में भी है जो आपने थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो रहा था, अभी थोड़ी जो ऑस्ट्रेलिया वाला आपने बताया इसमें थोड़ा सा हुआ था। ओके मे बी, हाँ बीच में कभी हो सकता है, बट ओवरऑल इज इट फाइन और शुड आई नीड टू रीशेड्यूल, क्या दिक्कत है? No, so it's okay. I mean, थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो we can manage. ओके आई एम सॉरी फॉर दैट। देखता हूँ यार, मतलब डजंट हैपन मच ऑफन, बट आज क्यों हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मे बी सीजन थोड़ा खराब है, रेनी सीजन ज्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, इसलिए आई थिंक दैट्स द रीजन। सो जैसे उसने बताया सौरभ ने कि जो भी ऑस्ट्रेलिया वाला आर्टिकल था, सो विल जस्ट रिविजिट अगेन। पेज नंबर 9 पे जो बॉटम मोस्ट है, इंडिया लिटरेसी इन ऑस्ट्रेलिया कैन अनलॉक बायलैटरल पोटेंशियल। देखो ये सारे डिप्लोमेट्स आते जाएंगे, कोई भी हो सकता है, इंडिया आएगा जाएगा, तो यू डू नॉट नीड टू ट्रैक इट बॉल बाय बॉल। कब कौन आया, एंथनी लॉयड कब आया इंडिया में, क्या करके गया, फिर वो कब आया, ये वो सब कुछ मत करो। बेस्ट थिंग इज कि नंबर 1 बायलैटरल टाइज में इश्यूज क्या है, आपके विजन आइस में कवर होते हैं, एंड जब कुछ ऐसा होता है जस्ट गिव इट अ रीडिंग एंड गेट टू नो कि क्या चल रहा है, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उससे कम कुछ नहीं करना है। डू नॉट गेट डाउन टू मेकिंग नोट्स ऑफ दिस या फिर कुछ भी, एक रीडिंग करके इसको छोड़ देना है। इवन इफ यू स्किप इट देयर इज नो हार्म, ठीक है। देन पेज नंबर 10 पे आएंगे, पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड श्री विजयपुरम, ठीक है, याद हो जाएगा एक ही बार में। डीआरडीओ कंप्लीट्स प्रिलिमिनरी ट्रायल्स ऑफ इंडिजिनियस लाइट टैंक, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट टैंक कौन सा है, क्या नाम है, किसने डेवलप किया है, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब पता कर लेना। इसमें इवन इफ डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इन्होंने बस ये दिया है ट्रायल्स ऑफ इंडियन लाइट टैंक जोरावर। अब इन्होंने दिया मेंट फॉर डिप्लॉयमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज, तो बस इस आर्टिकल को यहां तक पढ़ लो, वर्ड एसोसिएशन डेवलप कर लो, जोरावर, डीआरडीओ, लाइट टैंक, हाई ऑल्टीट्यूड, एंड दैट सर्च करने मत लग जाना। कई लोगों को ये शौक होता है कि भाई इज माय नेटवर्क फाइन, वंस अगेन आवाज आ रही है या प्रॉब्लम है? सौरभ बताना। सर बीच बीच में दिक्कत हो रही है। वेदर की वजह से यार, इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर। तो डीआरडीओ लाइट टैंक की बात कर रहा था, वर्ड एसोसिएशन डेवलप कर लो। अब इसमें इन्होंने बोला हुआ, देखो द टैंक इज एक्सपेक्टेड, लैग आ रहा है, कांट बी हेल्ड यार, मे बी आफ्टर वीसी में कुछ बात करता हूँ, देन विल डिसाइड कि क्या करना है। तो सर वॉइस क्लियर आ रही है? बेसिकली क्लियर आ रही है, देन इट इज गुड भाई, हाँ, अगर clear क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रही है सर। ठीक है। तो
ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। तो मैं क्या बता रहा था, देखो इस आर्टिकल में ये जो लाइट टैंक वाला है, भले ही छोटा सा दिया है इन्होंने, बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट डेवलप योर वर्ड एसोसिएशन, लाइट टैंक, डीआरडीओ एंड जोरावर, हाई एल्टीट्यूड। बस ऐसी चीज याद रखो। अब इस पे रिसर्च करने मत बैठ जाना, इसका कितना वेट है, कितनी दूर तक ये फायर कर सकता है, क्या कैपेसिटीज हैं, ये सब कुछ मत करना। जितना तुम्हें न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आ रहा है, बस उतना ही पढ़ो। ऐसी चीजों को रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। कोई मिसाइल आ गई तो कितने तक का पेलोड कैरी कर सकता है, इसकी क्या रेंज है, इफ इट इज गिवन इन द आर्टिकल तब उसको पढ़ लो। ये काम मत करना कि जाके डीआरडीओ की वेबसाइट खोली, उसमें देख रहे हैं हाँ भाई क्या है ये, वो विकिपीडिया पे सर्च कर रहे हैं। ये सब काम मत करना। इट फील्स नाइस बट इट इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम, तो वो करने का जरूरत नहीं है। 2 lakh places to be identified for cleanliness drive. Skip it. Chauhan announces start of new phase of PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसका नया फेज स्टार्ट हुआ है, तो यू शुड बी जस्ट वेल वर्स विद व्हाट इज PMAY, आवास योजना क्या है, ठीक है। इसमें क्या उनके एम्स है, सब्सिडी पे लोन दे रहे हैं, कितना सब्सिडी है, ये सब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। जस्ट फीचर्स याद रखने हैं स्कीम्स के, टारगेट ग्रुप कौन सा है, बेसिक फीचर्स क्या है, एंड अभी क्या चल रहा है, एंड दैट्स इट। सो दैट तुम पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर सको। रेलवे बोर्ड चेयरमैन फ्लैग शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, रीडिंग कर लो, नथिंग इंपॉर्टेंट। अहेड ऑफ असेंबली पोल्स एक्सपोर्ट कब्ज ऑन अनियंस बासमती ईस्ट, मत पढ़ना, इसको छोड़ दो। पेटिशन सीक्स अवेयरनेस ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, रहने देना। 2 आर्मी पर्सनल किल्ड इन गन फाइट विद टेररिस्ट इन किश्तवाड़, भाई देखो अपने भाई लोग शहीद होते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यू विल नेवर बी आस्क्ड एनी फिगर कि कितने शहीद हुए, क्या हुआ। बस ये याद रखो कि आजकल इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। द रीजन इज असेंबली इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर इज एक्टिव, उसके भी ब्रॉडर इश्यूज यू शुड बी वेल वर्स्ड विद, बस इतना ही जरूरी रहता है इसमें। NMC's revised guidelines for MBBS curriculum has deficiencies, do not read it, skip कर देना। इसके बाद पेज नंबर 11 पे आओगे, ये है बिजनेस का पेज। अर्लियर मैं रिकमेंड करता था कि इसको मत पढ़ो क्योंकि मार्केटिंग न्यूज तो पूछी नहीं जाती थी, बट लास्ट 2-3 साल से यही देख रहा हूँ कि वो कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं इस पे। जैसे PSUs के ऊपर पूछ लिया था, प्लस और भी कुछ पूछ सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें दिया देखो NCLAT, ये क्या, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल है ये। तो इश्यूज नोटिस टू IAHL, तो देखो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम्हें, बस NCLAT, बिकॉज ये एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, तो इसको पढ़ लेना। जस्ट गेट टू नो कि ये क्या है, एंड दैट्स इट, ठीक है। ऑल एलिगेशंस आर फॉल्स, मैलिशियस एंड मोटिवेटेड, ये सेबी की चेयरपर्सन बोल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो रेगुलेटरी बॉडी है उस पे क्लैरिटी रखो, उसके मैंडेट पे क्लैरिटी रखो बस। सेबी क्लोजेस कोलोकेशन केस अगेंस्ट NSE, मत पढ़ना इसको। कोरियर शिपमेंट टू एंजॉय एक्सपोर्ट बेनिफिट, छोड़ देना। रिकॉग्नाइज चेंज मेकर्स टू स्पेयर मोमेंटस चेंज इंडिया नीड्स, इसको भी छोड़ देना। दास फ्लैग्स नॉन बैंक एक्सपेंशन रिस्क इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, ये तो लाइन ही पढ़ के समझ में नहीं आएगी ये क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इस टाइप की न्यूज आ रही है जिसमें RBI का चेयरमैन कुछ, RBI का चीफ कुछ बोल रहा है, गवर्नर कुछ बोल रहा है, आपको बस क्या करना है, ब्रॉडर इश्यूज आप समझने का ट्राई करो। ये जो चीज है ये मृणाल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, देखो दास फ्लैग्स नॉन बैंक एक्सपेंशन रिस्क इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या है। जैसे मान लो एक है एजेंट A और एक है B, इनके बीच में जो भी इंटरमीडिएरी है, इफ दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो बस ये बताना चाह रहा होगा आई गेस कि RBI कोई पॉलिसी लाता है, वो ग्राउंड लेवल तक जाने में जो इंटरमीडिएशन होता है उसकी बात कर रहे होंगे ये। बेसिकली RBI पॉलिसी क्या ही लाता है, रेपो रेट लाता है, उसी की कुछ बात की होगी इन्हें। दूसरा इशू जो आजकल चल रहा है फाइनेंस में कि भाई हाँ पर्सनल लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई, डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है। बस इश्यूज याद रखो दिमाग में, इफ कोई ऐसे आता है तुम्हारे एग्जाम में तो तुम उसको अच्छे से लिख पाओ, बस इतना ही चाहिए। बहुत डिटेल में इन सब चीजों को मत पढ़ना, जितना मृणाल पढ़ाएगा दैट इज इनफ फॉर द एग्जाम, ठीक है। एंड उसके लेक्चर्स देख लेना भी, जिसने भी नहीं देखे या शुरू नहीं किए बिल्कुल देख लेने हैं।
पीवी मतलब पर्सनल व्हीकल होलसेल स्लिड 2% अगस्त एज ओईएम्स कट डिस्पैचेस, पढ़ने का जरूरत नहीं है। फ्लड्स में कट जूट प्रोडक्शन बाय 20%, मत पढ़ना। पेज नंबर 12 पे आओगे, यह है वर्ल्ड का न्यूज, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या करना है यार, इस पेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, बिकॉज जो इंटरनेशनल अवेयरनेस है वो इसी पेज से बिल्ड होगी तुम्हारी। उसके बाद जब देखोगे तो इन्होंने दिया है बर्लिन में 2 जर्मन नेवल शिप सेल इनटू सेंसिटिव ताइवान स्ट्रेट। अब देख लो भाई ताइवान स्ट्रेट कहां पर है, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट साइंस कंटेस्टेड बिल इन टेस्ट फॉर यूनिटी गवर्नमेंट, कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। UNRWA स्टाफर शॉट एंड किल्ड इन इजरायली रेड इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। तो देखो ये चीज मैंने पहले भी बोल दी है, जो इंटरनेशनल हॉटस्पॉट्स चल रहे हैं कन्फ्रंटेशन के, वॉर के, उनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि इजराइल में क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वाले पार्ट में क्या चल रहा है, एंड ये जो साउथ चाइना सी, नॉर्थ कोरिया, ये सब वाला रीजन है, इनमें क्या चल रहा है। एटलस से देख के क्लियर कर लो, वेस्ट बैंक, गाजा, इजराइल, डेड सी, ये सारे जितने भी नेशंस हैं, जॉर्डन वगैरह, ये सब कहाँ पर हैं, किससे कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। और सेम गोज फॉर साउथ चाइना एंड सेम गोज फॉर रशिया यूक्रेन। तो जब इन चीजों को पढ़ लोगे यू कैन बेटर कोरिलेट द इवेंट्स, ठीक है। रशियन सिक्योरिटी चीफ शोइगु मीट्स किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, इतना कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है उसको। बाइडेन स्टार्मर टू डिस्कस लॉन्ग रेंज वेपन्स फॉर कीव। अब इसको जब पढ़ोगे तो यार इसमें देखो नेटो वगैरह की बात की हुई होगी। अब अगर तुम पहली बार में इसको पढ़ोगे तो यार इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू रीडर्स टू अंडरस्टैंड कि नेटो क्या है, वो सब क्या है। बट गिव इट अ रीडिंग, व्हाट यू विल रियलाइज इज कि जैसे जो मेजर पावर हाउसेस हैं नेटो के, वो क्या चाहते हैं, रशिया को कंटेन करना चाहते हैं। अब वो कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर करके ऑलरेडी इकोनॉमिक एड दे रहे हैं, वेपन्स वगैरह भी दे रहे हैं। अब वो थोड़ा सा एनहेंस टेक्नोलॉजी देना चाह रहे हैं इसको, यूक्रेन को। उसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे कि पुतिन बोलेगा ठीक है अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, बस इतना ही होता है इसमें। एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रॉडली क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या क्या इश्यूज हैं एंड क्या रेमिफिकेशंस हैं, बस इतना ही चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल में इन चीजों को नहीं समझना तो यू डू नॉट नीड टू गो इन डेप्थ, ठीक है। WHO क्लियर्स बेवेरियन नॉर्डिक शॉट्स फॉर एमपॉक्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बस वर्ड एसोसिएशन रख लेना है। पहली वैक्सीन कौन सी जो है अप्रूव की गई है बाय WHO, एमपॉक्स। एमपॉक्स कहां पर फैला हुआ है, व्हाट इज एमपॉक्स, कौन बताएगा व्हाट इज एमपॉक्स, बताओ। सर एमपॉक्स जहाँ तक याद आ रहा है मंकी पॉक्स इसका फुल फॉर्म है, और ठीक है। अफ्रीकन नेशंस में ये फैला हुआ था। किस अफ्रीकन नेशन में ज्यादा फैला हुआ है ये बताओ। Sure, अब it's सर probably रिकॉल नहीं, Congo. कॉन्गो, ठीक है। सौरभ क्या बता रहा है। सर रिकॉल नहीं हो पा रहा था नाम नेशन का। सर, अफ्रीकन DRC। नेशन में फैला था। कोई और कुछ और बता रहा है, और कौन बता रहा है। DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों अलग अलग कॉन्गो, है ना। भाई अब ये देख लेना DRC या कॉन्गो एक है अलग है। प्लस अब ये बताओ इसका WHO ने क्या क्लासिफाई किया है इसको, इसको क्या ग्लोबल एपिडेमिक बना दिया है या फिर इसके लिए क्लासिफिकेशन था WHO का स्पेसिफिक। आई वांट टू नो द नेम ऑफ दैट क्लासिफिकेशन। भाई ये सब चीज याद रखो यार, ये आता रहता है मुझे भी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न था कि समथिंग लाइक दैट। तो इसको याद रखो बिकॉज ऑब्वियसली मतलब आई डोंट नो कि इनिशियल्स क्या थे बट लास्ट में ऐसे था ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो अब क्या है सर कि इसके जो कुछ भी ऐसी केसेस चीज यूएस में भी, नहीं, सर इसके उससे क्या कुछ केसेस पड़ यूएस रहा में है। भी मतलब ये एक आर्टिकल सेकंड, 2-3 महीने पहले इस पे पढ़ा था तो याद नहीं आ रहा। हाँ एग्जैक्टली भाई, तुम लोग तैयारी करो तो तुम लोग को याद रहना चाहिए। आई एम नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। तो पॉइंट क्या है देखो, ऐसे जो भी आर्टिकल्स आते हैं इसमें यू डू नॉट नीड टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। इंडिया में भी एक केस पकड़ा गया है, बट क्या ये यूपीएससी तुमसे ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ सकता है क्या कि किस नेशंस में केसेस पकड़े गए हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन जनरली कैसे आएंगे कि किस अफ्रीकन नेशन में सबसे ज्यादा फैला हुआ
पता, अगर कॉन्गो है तो ठीक है, एंड आई डू नॉट नो व्हाई मुझे गाम्बिया याद है, बट गाम्बिया इज रॉन्ग, ठीक है, मे बी कॉन्गो ही सही है, ठीक है। दूसरा, WHO ने इसको किस लेवल का थ्रेट क्लासिफाई किया है? आई थिंक पब्लिक हेल्थ आउटब्रेक ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, कुछ इस टाइप से था। हाँ रुनिमा बताना, हैंड रेज किया तुमने। Sir, पब्लिक it's हेल्थ इमरजेंसी ऑफ global public health emergency. हाँ, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC ये था, ये अब मुझे याद आ गया, PHEIC बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ये सा क्लासिफिकेशन है। और पहली वैक्सीन कहाँ की है, किसने उसको WHO ने अप्रूव किया, वो कहाँ की थी, बस ये सब याद रखना है तुम लोगों को। मैं यही बता रहा हूँ, वर्ड एसोसिएशन का गेम है फॉर पेपर 1, हर चीज याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट डेवलप द कैपेबिलिटी कि जब तुम ऑप्शंस देखो तुम्हें वहां पे स्ट्राइक कर जाए। अब जैसे सौरभ बताया था यूएस में भी फैला था, मैं कह रहा हूँ इंडिया में भी फैला था, बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल नेवर बी आस्क्ड कि वो तुम्हें 10 कंट्रीज के नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एमपॉक्स रजिस्टर्ड। ये नहीं होने वाला है, याद रखो वायरल है या बैक्टीरियल है। कौन बताएगा वायरल है या बैक्टीरियल है, बताओ भी। Viral. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग एजुकेटेड गेस फाइन, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू शो यू ऑल मिरर कि किस तरह से इसको याद रखना है। समझ रहे हो सब, किस तरह से स्प्रेड होता है? डज इट स्प्रेड थ्रू सलाइवा, डज इट स्प्रेड, इज इट एयरबॉर्न, कैसे होता है स्प्रेड? अच्छा, ये तो इसी में लिखा हुआ है, एमपॉक्स वाज डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO लास्ट मंथ, ये सबसे लास्ट लाइन इसी आर्टिकल की। तो आई गेस अभी इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा कि क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। यूएस जेट डिसमिसेस 3 काउंट्स इन ट्रम्प 2020 इलेक्शन केस, याद रखने का जरूरत नहीं है। चाइना डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स फॉर नेगोशिएशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स, मत पढ़ना। 49 POWs हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम रशिया सेज ज़ेलेंस्की, मत पढ़ना। गनमैन किल 14 इन अफगानिस्तान शिया एरिया इन वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक दिस ईयर, कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। एंड जो इसके बाद आओगे पेज नंबर 13 पे, द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि 4 पन्ने का स्पोर्ट्स क्यों होता है द हिंदू में, आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। तो इसको आप लोगों को कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है स्पोर्ट्स का, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं दे विल बी कवर्ड ईदर इन द विजन मैगजीन और प्रतियोगिता दर्पण, या यू आर रेफरिंग टू सम अदर मैगजीन। तो इफेक्टिवली आपको जस्ट 12 पेजेस देखने थे आज के द हिंदू में, एंड लेस देन 25% ऑफ द कंटेंट वाज वर्थ रीडिंग। अभी मुझे ये बताओ सब लोग, पिक्चर क्लियर है दिमाग में कि आज के द हिंदू में क्या पढ़ना था एंड व्हाट नीडेड टू बी स्किप्ड एंड व्हाई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को अगर लग रहा है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं है, ये पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ना चाहिए था, ये तो क्यों छोड़ दिया, अभी पूछो। पवन को क्लियर है, वेरी गुड। भाई आदर्श, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। हर्ष, पंकज तुम्हें क्लियर है भाई? यस सर। सूरज क्लियर है, वेरी क्लियर, वेरी गुड। और कौन है भाई? विहान तुम्हें क्लियर है? यस सर। नाइस, ठीक है। दिया तुम्हें? यस सर। गुड। सैवियो भाई तुम्हें क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, तो अभी तुम लोग के लिए क्या होमवर्क है, आज का जो मैंने बताया तुम लोग को, जिसने पढ़ा हुआ है द हिंदू वेरी गुड, जिसने अभी नहीं पढ़ा था भाई वीसी के बाद द हिंदू पढ़ना आज का, ठीक है। और जब पढ़ना तो वीसी तो यार आई विल अपलोड मे बी टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग, जब भी करूंगा जो भी अभी, बिकॉज इट विल बी फ्रेश इन योर माइंड। गो थ्रू द पेजेस, और जिसको ये जज करने मुश्किल लगता है, जिसको ये फील होता है कि आई टेक टू लॉन्ग टू रीड द होल न्यूज़पेपर, गो थ्रू इट वंस एंड रियलाइज कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे थे एंड शॉर्ट टाइम में कैसे फिनिश करना है। आई विल से इट अगेन, रिसर्च मत करना, जितना न्यूज़पेपर में दे रहा है, इफ इट इज सफिशिएंट नो नीड टू रीड इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट योर रेगुलर सोर्सेज ऑफ मैगजीन एंड जो भी पढ़ते हो। इंटरनेट ज्यादा यूज मत करना, ठीक है। तो जस्ट आई कंक्लूड द वीसी,
गो एंड रीड द हिंदू राइट नाउ, जिसने पढ़ा हुआ है रिविजिट इट अगेन फॉर 10 मिनट्स, जिसने नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ लेना, ठीक है। किसी का कोई क्वेरी है, डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ अरुणिमा पूछना। So, how much time we need to devote for newspaper on a daily basis? See, ideal time is 40 minutes, 45 minutes. That is the ideal time, but it is difficult to achieve right away. So if you're just starting out, maybe you take 1.5, 1 hour, 2 hours. That is not necessary. What is necessary is the approach, which I have dealt with broadly today. Maybe we can conduct maybe two more sessions like this, because abhi there is a lot of political news because of elections and all. Plus Kejriwal got released. इसकी वजह से there is a lot of political news, and that's why our newspaper finished in such a concise manner. But your aim should be 45 minutes. ठीक है? That is the ideal time. It will take around maybe 1 month, 2 months, 3 months. But within 3 months, I think it can be achieved. ठीक है? Is it clear? Okay, sir. Another thing, Hmm. sir, I'm reading the Indian Express. So, is it the same approach that I should apply to? Yes, same approach should be applied. See, articles are broadly of the same nature. More than 60% of the news is going to be the same. कोलकाता रेप केस होगा, केजरीवाल की न्यूज होगी, प्लस वो जो जवान शहीद हुए वो होगा, एंड हिंदी दिवस पे कुछ होगा, प्लस आई मीन न्यूज ब्रॉडली इज गोइंग टू स्टे द सेम. व्हाट मैटर्स इज योर अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूज. ठीक है, जैसे ये एमपॉक्स का वैक्सीन था, इट्स अ वेरी स्मॉल आर्टिकल, बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड पे अटेंशन टू, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आएगा. एंड वो जो लाइट टैंक था जोरावर, तो इन सब चीजों को यू नीड टू गो अ बिट इनटू डेप्थ, एंड लेट अस से कि ऑलरेडी यू हैव अ क्लियर आइडिया कि दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन विजन आईएएस मैगजीन. बट इवन देन न्यूज़पेपर यू नीड टू रीड इट थॉरोली. इफ यू रीड द इंडियन एक्सप्रेस, तो उसमें क्या होगा, मे बी एडिटोरियल के आर्टिकल्स डिफरेंट होंगे, but when you will look at it on a broader scale over the whole year, even editorial articles are not going to vary much, because वो current issues पे ही लाते हैं. Maybe tomorrow you will find an article on this regulatory bodies, जैसे ये माधवीपुरी बुश का इशू चल रहा है, मे बी आज वो आ गया होगा द इंडियन एक्सप्रेस में. बट कीप द अप्रोच सेम अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू एनी न्यूज़पेपर. बट everyone, I'll just suggest ki read either The Hindu or the Indian Express only. Do not go for any third newspaper. ठीक है? I hope that is helpful. Okay, sir. Yes, sir. और किसी का डाउट है यार, जस्ट आस्क इट, पूछ लो भाई. हाँ आदर्श पूछना. सर जो इकोनॉमी के लेक्चर्स थे सर, उसको नोट्स बनाना है या फिर हैंड आउट से कवर करना है सर? भाई उसको मैं I'll tell it again. बस क्या करो भाई, वो वीडियो प्ले कर लो और एक साथ में नोटबुक रख लो. जो वो बता रहे, इफ यू फील दैट इज इम्पोर्टेंट, डिटेल्ड नोट्स मत बनाने बैठ जाना कि उसने कोई चार्ट ड्रॉ किया, तुम सेम चार्ट अपने नोट्स में भी ड्रॉ करने लग गए हो, देन इट इज गोइंग टू टेक फॉर एवर. ठीक है, इकोनॉमिक लेक्चर्स खोल लो, चीजें समझते जाओ. वो बता रहा है आरबीआई रेपो रेट, और वो बताता है फिर क्या होता है, ये एलसीआर बता रहा है, तुमने एलसीआर नोट डाउन कर लिया, रिवर्स रेपो रेट, बस इतना इंडिकेटिव टाइप के बनाओ. जैसे रेपो रेट इज बैंक लेंडिंग टू द RBI lending to the banks, reverse repo rate is banks giving it back to the RBI. बस इस टाइप के नोट्स बनाते जाओ. LCR क्या होता है, लिक्विडिटी क्रेडिट, क्या है LCR? LCR होता है लिक्विडिटी टू क्रेडिट रेशियो. हाँ, तो बस LCR का फुल फॉर्म लिख लिया, ब्रॉडली व्हाट इज इट ये तुमने लिख लिया, और फिर होता है ये मार्जिनल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो भी कुछ होता है. समझ गया ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ब्रॉडली नोट्स बनाने, इन डेप्थ मत बनाने लग जाना. एंड योर नोट शुड बी सच दैट कि तुम्हें दोबारा लेक्चर्स देखने की जरूरत ना पड़े बस. क्योंकि उसके बाद जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे ना इन विजन आईएएस एंड इन न्यूज़पेपर, तो योर नॉलेज इज गोइंग टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द नॉलेज जो तुम्हें लेक्चर्स देख के आ जाएगी. बस इतना ही है. ठीक है, एंड दैट इज सफिशिएंट. थैंक यू. ओके भाई, और किसी का कोई डाउट, कोई शक सवाल पूछ लो भाई अभी. गोपाल भाई तुझे क्लियर है ना? हाँ भाई पवन, तुमने हैंड रेज किया, विहान ने भी किया, पूछ लो यार एक एक करके. सर मेरा डाउट है कि सर जो भी मंथली मैगजीन पढ़ते हैं ना सर हम, उसे एक मंथ कंप्लीट होने के बाद रिवीजन कैसे करवाएं सर? मतलब रिवीजन अप्रोच कैसे? रिवीजन के लिए एंड में टाइम मिलेगा, उस टाइम रिवाइज करना है. मंथली मैगजीन को अभी तुम पढ़ते जाओ अच्छे से, गिव इट 1 मंथ, उसको रिविजिट करने का
ऐसा जरूरत नहीं है, उसको एग्जाम के पहले विल हैव इनफ टाइम टू रिविजिट, ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट वीसी में मैं यही करने वाला हूँ, पूरे साल का शेड्यूल आई एम गोइंग टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस सो यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि कब क्या करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। और पूछो भाई, विहान तुमने हैंड रेज किया था। यस सर। सर जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस रेफर कर रहा हूँ, तो उसमें एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, एक्सप्लेन्ड जैसे हेल्थ का आ गया, एक्सप्लेन्ड लॉ, एक्सप्लेन्ड एनवायरनमेंट, तो वो सेक्शन पढ़ना है क्या मतलब उसमें इंडियन एक्सप्रेस हाँ में? पढ़ लो यार, पढ़ लो। देखो जो भी इंफॉर्मेटिव है दैट यू शुड रीड, पॉलिटिकल को स्किप कर देना है। कोई चीज ऐसी है जो बॉल टू बॉल चले जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस कोलकाता रेप केस, ऑब्वियसली यू शुड बी अवेयर ऑफ द इवेंट, बट उसको इन डेप्थ बहुत नहीं पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें ये पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला कि डॉक्टर इतने दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज ममता बनर्जी ने जाके स्पीच दे दी, कल पीएम ने ये बयान दे दिया। व्हाट मैटर्स इज द ब्रॉड इश्यूज। जो कमिटी बैठाई गई है उसका चीफ का क्या नाम है, उसका मैंडेट क्या है, दीज आर द ब्रॉड थिंग्स दैट यू शुड नो। प्लस जो इश्यूज हैं, विमेन सेफ्टी, सेफ्टी एट वर्क प्लेस, और जो मैंने पहले बातें बताई थी जस्टिस सिस्टम की जो पूरा है सीबीआई का रिलेटेड है, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। भाई आदर्श तुम्हारा हैंड से पूछना है कुछ तो पूछ लो। सर वो गलती से हो गया था। ओके ओके फाइन। इफ एनीवन एल्स हैज एनी डाउट तो वी कैन एड्रेस इट नाउ, अदरवाइज आई विल कंक्लूड द वीसी। ठीक है तो कंक्लूड करते हैं। आई थिंक आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था बिकॉज ऑफ द वेदर, दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मे बी इफ नेक्स्ट टाइम कुछ होता है तो आई विल फिगर समथिंग आउट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड अटेंडिंग। आई होप कि आज के बाद से यू विल हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ टू फिनिश द न्यूज़पेपर, एंड ऑलरेडी टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। आपको करना है क्या, न्यूज़पेपर पूरा पढ़ना है। यू शुड बी लेजर फोकस्ड किसको कैसे पढ़ना है एंड क्या चीज ध्यान देनी है, एंड जस्ट ट्राई टू फिनिश इट विद इन 40 to 45 मिनट्स इन 2 to 3 months। अभी एम नहीं रखना है, अभी जस्ट फिनिश इट, ठीक है। 2-3 महीने के बाद योर अप्रोच विल रीप द फ्रूट्स एंड you will finish it within the time. So thank you for watching here. Thank you for attending. Take care.